हेलो फ्रेंड्स, जीपैट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लोरोक्विन ड्रग, मेफ्लोक्विन ड्रग, क्यूनिन, उसके बाद लुमीफेंटाइन एंड हेलोफेंटाइन ड्रग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग करेंगे एंटी फोलेट ड्रग्स, मींस वो ड्रग जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी को मैं डिस्कस करूंगा। पहली कैटेगरी है सल्फोनामाइड एंड सल्फोन, सल्फोनामाइड एंड सल्फोन कैटेगरी। सेकंड जो कैटेगरी है वो है डाई अमीनो पायरिमिडीन, जिसके अंडर जो ड्रग आती है वो है पायरिमिथामिन। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है वो डिस्कस करेंगे बिगोनाइड्स, और बिगोनाइड्स के अंदर जो ड्रग आती है वो है प्रोग्वेनिल। तो इन तीन कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे जो कि एंटी फोलेट ड्रग है, जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो पहली कैटेगरी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सल्फोनामाइड एंड सल्फोन। तो सल्फोन के अंदर कौन सी ड्रग आ रही है? डेप्सोन। और जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो है लॉन्ग एक्टिंग। ध्यान रखना, जो सल्फोनामाइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, जिनकी हाफ लाइफ मोर देन 5 to 7 डेज होती है। 5 से 7 डेज, इससे ज्यादा भी इनकी हाफ लाइफ होती है। वो ड्रग हम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन एंड डेप्सोन, इन ड्रग्स को हम एज ए एंटी मलेरियल ड्रग हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला ड्रग, ये ड्रग स्लो एक्टिंग है। ध्यान, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये ड्रग स्लो एक्टिंग है, साथ में लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हम यहाँ पे सल्फोनामाइड यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड यूज कर रहे हैं, जिनकी हाफ लाइफ मोर देन 5 डेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है, साथ में स्लोली एक्ट करती है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रग इरिथ्रोसाइटिक स्टेज को इनहिबिट करती हैं। ये प्लाज्मोडियम को इरिथ्रोसाइट्स के अंदर किल करती हैं। मींस अगर जो प्लाज्मोडियम है अगर वो हिपेटोसाइट्स या लीवर के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे ये ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये क्या काम करेगी? इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है उसको ये किल करती हैं। लेकिन इसका जो किलिंग इफेक्ट है या इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कम है, लिटिल इफेक्ट है, स्मॉल इफेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ड्रग है वो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है। अगर हम सिंगली यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में, अगर हम इस ड्रग को किसी ड्रग के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, किसी ड्रग के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं पायरिमिथामिन, तो ये ड्रग सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है। सल्फोनामाइड ड्रग्स को अगर हम किसी पायरिमिथामिन ड्रग के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो वहां पे ये ड्रग क्या काम करेगी? सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो पायरिमिथामिन ड्रग है वो नेक्स्ट ड्रग है हमारे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो जो पायरिमिथामिन ड्रग है जब हम सल्फोनामाइड के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं मलेरिया के केस में, तो क्या काम करती है? सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ सल्फोनामाइड ड्रग को अगर हम सिंगली यूज करेंगे तो क्या काम करती है? स्लोली एक्ट करती है। ऐसे ही अगर मैं पायरिमिथामिन ड्रग को भी सिंगली यूज करता हूँ तो स्लोली एक्ट करती है। अगर मैं दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ तो वो कॉम्बिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग में। मींस सिंगली सल्फोनामाइड को या पायरिमिथामिन को अगर मैं यूज करूंगा तो वो स्लो एक्टिंग होती हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन मैं यूज करता हूं तो क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग, सॉरी फास्ट एक्टिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये जो सल्फोनामाइड है इनकी हाफ लाइफ भी मोर देन 5 डेज होती है, और जो पायरिमिथामिन होती है उसकी हाफ लाइफ भी मोर देन 4 डेज होती है। तो दोनों जो ड्रग है उनकी हाफ लाइफ क्या है? लॉन्ग हाफ लाइफ है। प्लस में अगर कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा दोनों का तो वो क्या बन जाएगा? फास्ट एक्टिंग। ध्यान रखना, अगर मैं सिंगली इनको यूज करूंगा, इंडिविजुअली इन ड्रग को यूज करूंगा तो ये ड्रग क्या होंगी? स्लो एक्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ड्रग एक्ट कैसे करती है? ये ड्रग फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज। प्लाज्मोडियम के अंदर जो सिंथेसिस होती है फोलिक एसिड की, वो कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज। ये ड्रग क्या काम करती है? वो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंथेसिस शो कर रहा हूँ कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती कैसे है प्लाज्मोडियम के अंदर। पहला अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस में ग्लूटामेट प्लस में टेरिडीन, तीनों का कॉम्बिनेशन कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। किसकी हेल्प से? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज की हेल्प से। तो जो हमारी सल्फोनामाइड ड्रग है या डेप्सोन ड्रग है वो क्या काम करती है? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या नहीं बनेगा? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इस टाइप से ड्रग क्या काम करती हैं? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं प्लाज्मोडियम के अंदर।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्फोनामाइड ड्रग जो हम यूज करते हैं, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं एंटी बैक्टीरियल चैप्टर में, ये ड्रग क्या काम करती है, साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है, कर्निस्ट्रस कोज करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिस्टलूरिया कोज करती हैं, या हेमोलिसिस कोज करती है इन G6PD डेफिशिएंट पर्सन। सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, क्रिस्टलूरिया कोज करती हैं, उसके बाद कर्निस्ट्रस कोज करती हैं, साथ में हेमोलिसिस कोज करते हैं इन G6PD डेफिशिएंट पर्सन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि G6PD डेफिशिएंट पर्सन के अंदर सल्फोनामाइड क्या कोज करेगी, हेमोलिसिस कोज करेगी। अब सेकंड जो कैटेगरी वो हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीफोलेट की, डाई अमीनोपाइरिमिडिन ड्रग। डाई अमीनोपाइरिमिडिन, इसकी जो ड्रग है वो क्या है, पायरीमिथामीन। पायरीमिथामीन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है कि ये ड्रग है स्लो एक्टिंग है, साथ में लॉन्ग एक्टिंग, हाफ लाइफ इसकी ज्यादा है, मोर देन 4 डेज। और सिंगली अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये स्लोली एक्ट करती है। अगर इस ड्रग को मैं सल्फोनामाइड के साथ कंबाइन करके यूज करता हूं तो दो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करेगा, प्लस में जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट एक्टिंग ड्रग बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, फास्ट एक्टिंग। ठीक है, तो ये ड्रग क्या काम करती है, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है सल्फोनामाइड ड्रग्स के साथ। फिर है ये ड्रग एक्ट कैसे करेगी, ये ड्रग क्या काम करती है, प्लाज्मोडियम के अंदर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करती है। कैसे, यहाँ पे जब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो जो हमारी पायरीमिथामीन ड्रग है वो क्या काम करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, आगे जो फंक्शन है वो प्लाज्मोडियम के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एंटी बैक्टीरियल चैप्टर में एक ड्रग पढ़ के आए थे, ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम ड्रग क्या काम करती है, बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। अगर उसी ट्राइमिथोप्रिम को एज ए एंटी मलेरियल ड्रग हम यूज करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होती। उसका रीजन क्या है, जो ट्राइमिथोप्रिम ड्रग है उसकी एफिनिटी कम है, प्लाज्मोडियम का जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसके लिए ट्राइमिथोप्रिम की एफिनिटी कम होती है, बनस्पत पायरीमिथामीन ड्रग का जो पायरीमिथामीन ड्रग है वो एफिनिटी ज्यादा शो करती है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, पायरीमिथामीन ड्रग को। ऐसे ही पायरीमिथामीन ड्रग है वो बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को उतना इनहिबिट नहीं करता, इसलिए पायरीमिथामीन को हम एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, पायरीमिथामीन प्लाज्मोडियम के, ध्यान ना वर्ड है कि प्लाज्मोडियम के डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, मोर देन 4 डेज। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है, साथ में स्लोली एक्ट करता है। फिर आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है कि ये ड्रग नोजिया कोज करती है, रेसिस। फिर इंपॉर्टेंट है कि लंबे टाइम तक अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या काम कोज करती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद क्या है कि ग्रेनुलोसाइटोपेनिया कोज करती है, ग्रेनुलोसाइट्स की डेफिशिएंसी कोज करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पर्सन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने की चांसेस है तो हम क्या काम करते हैं, पायरीमिथामीन ड्रग के साथ कंबाइन करके फोलिनिक एसिड को यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को कम कर सकते हैं। फिर थर्ड ड्रग है बिगुआनाइड्स। बिगुआनाइड ड्रग के अंदर जो ड्रग आती है वो प्रोग्वेनिल। प्रोग्वेनिल के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक है, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग। 3 एंटीफोलेट ड्रग हमने डिस्कस किए हैं, सल्फोनामाइड, पायरीमिथामीन, दोनों की दोनों क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, लेकिन जो थर्ड ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग है, प्रोग्वेनिल। दूसरा पॉइंट है कि ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इरिथ्रोसाइट्स को किल करती है। थर्ड है कि ये ड्रग, अब थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजेंट्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजेंट्स, और कौन से, प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। ध्यान रखना, सिर्फ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की मैं बात कर रहा हूं, उसके प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजेंट्स या टिश्यू साइजेंट्स के अगेंस्ट ये ड्रग इफेक्टिव है। यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोन, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, मैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की बात कर रहा हूँ, विवैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ड्रग प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजेंट्स को भी इनहिबिट करती है, और कौन से, प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। नेक्स्ट है, ये ड्रग गैमेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जो प्लाज्मोडियम है उसकी गैमेटोसाइट स्टेज के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये ड्रग
गैमेटोसाइट्स को किल नहीं करती, गैमेट्स को किल नहीं करती, उनके जो डेवलपमेंट होता है वो, जो गैमेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इनकी प्रेजेंस में, इस ड्रग की प्रेजेंस में प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। मींस जो हमारी प्रोगेनिल ड्रग है वो इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्स को किल करती है। दूसरा प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्स इन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम उनको किल करती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये गैमेट्स के प्रॉपर डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, गैमेट्स को किल नहीं करती, क्या काम करती है, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोगेनिल ड्रग है, प्रोगेनिल ड्रग वो एक प्रोड्रग है और ये बॉडी में अंदर, बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक्टिव फॉर्म होगी वो क्या होगी, साइक्लोग्वेनिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार जीपीएट में पूछा जाता है कि जो प्रोगेनिल कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कंपाउंड होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। लेकिन जब ये बॉडी में जाएगा तो प्रोड्रग से क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ओपन चेन से क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो प्रोगेनिल से क्या बन जाएगा, साइक्लोग्वेनिल। तो साइक्लोग्वेनिल क्या काम करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। साइक्लोग्वेनिल या प्रोगेनिल एक्ट कैसे करेगा, ये क्या काम करेगा, जो प्लाज्मोडियम है उसके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम को इनहिबिट करके फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ये ड्रग इनहिबिट करती है। तो ये क्या काम करता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये जो ड्रग है प्रोगेनिल वो क्या काम करेगी, इस एंजाइम को, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, फिर आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये ड्रग हेमेटूरिया कोज करती है, स्टोमेटाइटिस कोज करती है, नोजिया और वोमिटिंग भी ये ड्रग कोज करती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ड्रग को हम कंबाइन करके यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, प्रोगेनिल को अटोवाक्विन ड्रग के साथ हम कंबाइन करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। पहली सल्फोनामाइड है वो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, पायरिमिथामिन रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, प्रोगेनिल किसको कर रही है, रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती है। तो ये था हमारा लेक्चर एंटी फोलेट ड्रग्स जो एंटी मलेरियल एक्शन अपना शो करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।